का टॉपिक रहने वाला है एंड गेम, जो कि एक एब्सर्ड प्ले है। सैमुअल बेकेट ने इसे लिखा है और ये 1957 में परफॉर्म किया गया था। ये एक वन एक्ट प्ले है जिसके दोस्तों 4 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है हैम, जो कि एक ब्लाइंड बंदा है और ये खड़ा नहीं रह सकता। क्लोव उसका सर्वेंट है जो कि बैठ नहीं सकता। नाग उसके फादर है और नेल उसकी मदर है। इन दोनों का दोस्तों काफ़ी टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इन लोगों की टांगें काम नहीं करती। तो प्ले शुरू होता है। हैम एक चेयर के ऊपर बैठा होता है और उसका फेस हैंडकरचीफ से ढका हुआ होता है। फिर उसका सर्वेंट होता है, वो आता है और उसके चेहरे से हैंडकरचीफ हटा देता है। इसमें हैम ने डार्क ग्लासेस पहन ली होती हैं अपनी आँखों के ऊपर। और हैम सबसे पूछता है कि उसके जितना दुनिया में किसी ने कभी सफ़र किया है क्या? दुनिया के सारे दुखड़े उसी के हिस्से आए हैं। वो कहता है कि अब टाइम आ गया है इस दुख को ख़त्म करने का। वो सीटी बजाता है और क्लोव को बुलाता है और क्लोव आता है और हैम उसे गालियां देना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे तैयार करो। लेकिन क्लोव जवाब नहीं देता और वो कहता है मेरे लिए बेड प्रिपेयर करो। फिर भी क्लोव जवाब नहीं देता और एंड में वो क्लोव से पूछता है कितने बजे हैं, तो क्लोव कहता है 0 बजे हैं। जैसे कि मैंने बताया है, इस प्ले में मतलब कोई भी लॉजिकल बातें नहीं होती, जो एब्सर्ड प्ले होता है। तो इसके बाद क्या होता है, हैम क्लोव से पूछता है तुम मेरे पास क्यों रहते हो? तो इसके बदले क्लोव कहता है कि तुम मुझे अपने पास क्यों रखते हो? तो हैम कहता है मेरे पास और कोई नहीं है मेरा ख्याल रखने के लिए। और क्लोव कहता है कि मेरे पास भी कोई जगह नहीं है जाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जो नैग और नेल दोनों डस्टबिन में रह रहे होते हैं और डस्टबिन से नाग जो होता है, जो कि इसके फादर है, वो बाहर आते हैं। उनको काफ़ी भूख लगी होती है। तो हैम क्लोव से कहता है इन्हें बिस्किट दे दो। फिर हैम और क्लोव फिर से डिस्कशन करने लग जाते हैं। हैम क्लोव से पूछता है तुम सारा दिन किचन में क्या करते हो? तो क्लोव जवाब देता है मैं अपनी लाइफ को रोज़ मरते हुए देखता हूँ। नैग फिर से बाहर आता है और सुनता है कि हैम और क्लोव क्या बातें कर रहे हैं। हैम क्लोव से कहता है तुम अभी वहाँ से निकल जाओ। क्लोव कहता है मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ। अब क्या होता है, नेक्स्ट सीन में क्या होता है, नैग एंड नेल जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अब क्या होता है कि नैग जो होता है नेल को एक कहानी सुनाने की कोशिश करता है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो हैम उनसे कहता है चुप रहो, मुझे सोने दो, मुझे सपना देखना है। लेकिन नैग उसकी बात नहीं सुनता और वो नेल को एक स्टोरी सुनाता है। वो नेल को उस टाइम की स्टोरी सुनाता है जब नैग की नेल के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी। वो कहता है गॉड ने सिर्फ 6 दिन में सारा वर्ल्ड बनाया था और टेलर ने 3 महीने लगा दिए ट्राउज़र को सिलने के लिए। तो हैम फिर से बोलता है कि चुप हो जाओ। इस बार वो दोनों डस्टबिन में चले जाते हैं। तो हैम फिर से सीटी बजाता है और क्लोव को बुलाता है और कहता है इन दोनों को डस्टबिन में समंदर में फेंक दो। अब क्लोव जो होता है वो नेल की नब्ज चेक करता है और देखता है कि नेल तो मर चुकी है। अब हैम क्लोव से कहता है मुझे सेंटर में लेके जाओ। फिर हैम क्लोव से कहता है कि टेलीस्कोप से देखो कि क्या है। तो क्लोव कहता है 0। क्लोव उससे पूछता है कि हम रोज़ ऐसा क्यों करते हैं? तो हैम कहता है कि यही हमारा रूटीन है। तो अब इसके बाद क्या होता है कि क्लोव के शरीर के ऊपर एक फ्ली बैठी होती है। तो वो उस फ्ली को दिखाता है और वो क्लोव एक इंसेक्ट, मतलब जिससे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, वो लेकर आता है और क्लोव के ऊपर छिड़कते हैं और वो फ्ली जो होती है वो मर जाती है। तो हैम क्लोव से कहता है अब मेरे डॉग को लेकर आओ। ये एक अजीब सा डॉग है जिसके 3 पैर हैं और वो उसको लाकर उसके पैरों में बैठा देता है। अब हैम क्या है, क्लोव को स्टोरी सुनाना चाहता है, लेकिन नैग ये स्टोरी नहीं सुनना चाहता। तो अब हैम नैग से पूछता है तुमने मुझे पैदा क्यों किया? तो नैग बोलता है कि मुझे नहीं पता था जो पैदा होगा वो हैम होगा। हैम क्लोव से कहता है मुझे घर घुमाओ। तो क्लोव हैम को चेयर के ऊपर बिठाकर घर को घुमाता है। अब नैग को देखता है हैम
लेकिन नैक बात नहीं कर रहा होता। क्लोव क्लोव घर छोड़कर जाना चाहता है और अपना सामान पैक करता है, लेकिन कुछ सोचकर वो वापस आ जाता है कि शायद ये जर्नी उसके लिए ठीक नहीं है। हैम को नहीं पता है कि अब जो क्लोव है वो नहीं गया है, लेकिन हैम फिर सीटी बजाता है, लेकिन क्लोव नहीं आता। लास्ट में हैम जो होता है सिर्फ 2 वर्ड कहता है और अपने अपने चेहरे से हैंडकरचीफ हटा देता है, फादर फादर, और लास्ट में एक और वर्ड कहता है, यू रिमेन। यहीं पर दोस्तों इसकी समरी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।